दोस्तों, क्या आप जानते हैं एग्जाम में कॉपी रेट पेन से ही क्यों चेक किया जाता है, या फिर मालगाड़ी के डिब्बे में गोल चक्का क्यों लगा होता है? क्या आप ऐसे मेढक के बारे में जानते हैं जो लोगों को भूत की आवाज में डराता है? यकीनन आप इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में नहीं सुना होगा, इसलिए हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, भारतीय समाज में शादी के दौरान लड़की वाले की तरफ से लड़के वाले को दहेज देता है। उस दहेज में पैसा या गाड़ी, घर जो भी हो सकता है। लेकिन आप इस बात को जानकर चौंक जाएंगे कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा समुदाय के लोग रहते हैं जहाँ दहेज में जहरीले सांप देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में गौड़िया समुदाय के लोग का मुख्य पैसा सांपों का पकड़ना होता है। लड़की के पिता लड़के को दहेज में सांप देते हैं ताकि उन सांपों को बेचकर या फिर उसे खेल दिखाकर वो अपना रोजगार चला सके। क्या आपने आज से पहले ये अजीबोगरीब दहेज प्रथा के बारे में सुना था? हमें कमेंट करके बताएं। नंबर 9, बरसात के मौसम में मेढक की आवाज हमें सुनाई देती है, जिससे शायद ही किसी व्यक्ति को डर लगता हो। लेकिन आज हम ऐसी मेढक के बारे में बात करेंगे जिसकी आवाज सुनकर बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी डर जाते हैं। दरअसल ये मेढक की प्रजाति ब्रोइंग की प्रजाति होती है जो भूतों जैसी डरावनी आवाज निकालती है। नंबर 8, आप घर, गाड़ी या दुकान को किराए पर लेते या देते जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप बालकनी को किराए पर लेने या देने के बारे में सुना है? चलिए जानते हैं। दरअसल कनाडा में रहने वाले रयान अल्सुरू नामक एक शख्स ने अपनी बालकनी को भाड़े पर दे दिया और उस बालकनी से पूरे कनाडा शहर का बेहद खूबसूरत नजारा दिख जाता है, जिससे देखने के लिए लोग हजारों रुपया खर्च करके जाते हैं। नंबर 7, बिहार समेत पूरे इंडिया में लोग इडली चोखा खाने के दीवाने हैं, जो सेहतमंद के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इडली हमारे भारत का नहीं बल्कि इसका जन्म इंडोनेशिया में हुआ था। चौंक गए ना? प्राचीन काल में इंडोनेशिया में राजा महाराजा के महलों में इडली खाने का प्रचलित बहुत ही ज्यादा था, जहां उसके इंडोलेडर के नाम से जाना जाता था। उस समय वहां भारतीय मूल के रसोई काम करते थे जो अपने साथ भारत इडली ले आए और इस प्रकार भारत में इडली का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया। नंबर 6, हमारे अर्थ पर बहुत सारे प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जो कुछ तो जहरीले होते हैं और कुछ बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं। आपने कई रंगे और रुपए वाले सांप को देखा होगा, लेकिन क्या आपने बालों वाली सांप को देखा है जो बहुत ही अजीब लगता है? दरअसल यह सांप थाईलैंड के सकॉन नाखोन नामक शहर में एक नदी में पाया गया था, जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल मिले थे। लोगों ने उस सांप को पकड़कर एक बर्तन में रख दिया और देखते देखते उस सांप का सोशल मीडिया में आग के जैसा फैल गया। लेकिन लोगों ने कहा कि यह फेक वीडियो है, पर जांच से पता चला कि यह एक दुर्लभ प्रजाति के सांप है। हालांकि यह रहस्यमय प्रजाति के बारे में वैज्ञानिक का भी कोई खास पता नहीं लगा पाया है। नंबर 5, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप में अलग है, लेकिन आज के वीडियो में ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जिसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होता। आपको बता दूं कि सिंगापुर में रहने वाले डेविड सू नामक एक आदमी ने पूरे दिन खाना खाते रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी भूख कभी शांत ही नहीं रहता। दरअसल डेविड को प्रेडम विली सिंड्रोम नामक एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को भूख लगती रहती है। इस बीमारी के ग्रसित लोग का पाचन पूरी तरह से खराब हो जाती है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। नंबर 4, ये तो सबको पता है कि हमारे लिए नींद लेना कितना आवश्यक है, जो न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देती है बल्कि उससे मानसिक रूप से वो आराम देती है। लेकिन अगर किसी इंसान को अचानक से नींद से उठा दिया जाए तो उस स्थिति में उसका दिमाग डैमेज हो सकता है। दरअसल सोते समय मनुष्य का दिमाग न्यूरॉन पर काम कर रहे होते हैं, जो हमें थकावट को मिटाने में मदद मिलती है। ऐसे ही व्यक्ति को अचानक से उठा दिया जाए तो उसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है, जिससे दिमाग डैमेज हो सकता है। नंबर 3, भारत में मालगाड़ी का यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। उसी डिब्बे में एक गोल जैसे चक्का लगा होता है, लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि ये चक्का क्यों दिए होते हैं? अगर नहीं तो जानते हैं। दरअसल मालगाड़ी में बहुत सारा सामान लोड किया जाता है, जिससे गाड़ी का वजन बढ़ जाता है और मालगाड़ी के पटरियों पर अपने आप चलने का खतरा बना रहता है। मालगाड़ी को अपने जगह पर रोके रखने के लिए उस चक्के को घुमा दिया जाता है, जिससे डिब्बे के पहिया ब्रेक का काम करता है। नंबर 2, भारत में लगभग हर कॉलेज और स्कूल में होमवर्क से लेकर एग्जाम शीट तक सभी लाल पेन से ही चेक करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा एग्जाम में कॉपी रेड पेन से ही क्यों चेक किया जाता है, जबकि टीचर के पास अन्य रंग का भी पेन होता है? चलिए जानते हैं। दरअसल रेड पेन से कॉपी चेक करने की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। कई साल पहले वहाँ के एक अफवाह फैलाई गई थी कि लाल पेन से जिस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाए तो वह कुछ ही दिन के लिए मेहमान रहते हैं। इसी अफवाह को खत्म करने के लिए एक टीचर ने अपने नोट्स में लिखा और उसने होमवर्क से लेकर एग्जाम पेपर को रेड पेन से चेक करने का ट्राई किया। इस प्रकार रेड पेन का प्रचलन बढ़ गया, जिससे भारत समेत कई देशों में कॉपी चेक के दौरान रेड पेन का ही इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, आमतौर पर हम किसी सब्जी मंडी को किसी रोड किनारा या किसी ओपन ग्राउंड में देखते हैं,
लेकिन आप इस बात को जानकर चौंक जाएंगे कि लोग सब्जी खरीदने के लिए नाव पर सवार होकर जाते हैं। दरअसल ये सब्जी मंडी डल झील में है, जहां लोग सब्जी खरीदने के लिए नाव पर सवार होकर जाते हैं। और ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक ऐसी मंडी है जहां अपने आप में एक बेहद खास है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।